नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है, सावन का महीना शुरू है और सावन में भगवान शिव की पूजा का महीना है। तो भगवान शिव को हमें कौन कौन सी 11 चीज़ें चढ़ानी चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। नंबर 2, बिल्वपत्र, जिसे हम बेलपत्र भी कहते हैं, भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अतः प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में, अभिषेक में वह बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र। नंबर 3, आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। नंबर 4, धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार औषधि की ज़रूरत होती है जो शरीर को गर्माहट प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विन कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिवजी को भांग, धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। नंबर 5, भांग। शिव हमेशा ध्यान मगन रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इसमें वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और हर नकारात्मा को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। नंबर 6, कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कपूर गौरम करुणातारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। नंबर 7, दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसलिए श्रावण मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। नंबर 8, चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन में के समय गुलाल, हल्दी, अम्बीर और
कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसकी एवज में हम चावल चढ़ाए जाते हैं। नंबर 9, चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। नंबर 10, भस्म। इसका अर्थ है पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को शिव भगवान अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। नंबर 11, रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए स्वर्ग देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी, ये सारी चीज़ें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,